का हमारा टॉपिक है कनाडा की इमिग्रेशन कैसे आपने क्लियर करवानी है। इमिग्रेशन ऑफिसर आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा, कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनकी आपने तैयारी करके जानी और कौन सी ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो आपने उनको बिल्कुल भी प्रोवाइड नहीं करनी। ये सारी मैं इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको इस वीडियो में। आपने ये वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है आपने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। अच्छा, अभी मैं आपको पता लास्ट वीक कनाडा से होके आया हूँ, तो मैंने सोचा कि आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँ इमिग्रेशन ऑफिसर्स के हवाले से, कैसे मेरी इमिग्रेशन हुई कनाडा के अंदर, क्या क्या उन्होंने मेरे से क्वेश्चंस पूछे हैं, कौन सी आपने मिस्टेक्स हैं जो नहीं करनी अक्सर पाकिस्तानी भाई करते हैं। आपको पता है आजकल थोड़ी सी इमिग्रेशन पे सख्ती है, क्यों है आपको पता ही है, पाकिस्तानी हालात की वजह से हर बंदा बाहर जाना चाह रहा है। लोग अक्सर टूरिस्ट वीज़ा पे जाके गायब हो जाते हैं, इलीगल हो जाते हैं। तो आपने ऐसा काम बिल्कुल भी नहीं करना और आपने पूरी तैयारी के साथ जाना है। अच्छा फ्रेंड, मैं आपको बताता हूँ कि मेरी फ़्लाइट यहाँ थी लाहौर से। तो आपको पता है एक तो फ़्लाइट इतनी लंबी होती है, कंटिन्यूसली 14 to 15 आवर्स की एक फ़्लाइट होती है। उससे पहले आप रात भर जाग रहे होते हैं, तो आप मेंटली वैसे ही एग्जॉस्ट हो चुके होते हैं। तो जब आप पहुंचते हैं तो फिर ऊपर से एक मुश्किल इम्तिहान आता है कि 15 घंटे की फ़्लाइट के बाद आपने जो इम्तिहान देना है इमिग्रेशन ऑफिसर्स को। जी हाँ, वो हर बंदे को ऐसे ही सस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये हमारे मुल्क में आ रहा है, और स्पेशली पाकिस्तानी, आपको पता है आजकल वैसे ही इकनॉमिकली हालात नहीं बेहतर यहाँ के, तो यही सस्पेक्ट करते हैं कि भाई ये आएगा तो बस इसके बाद वापस नहीं जाएगा। तो ये आपका काम है कि आपने उनको कैसे सेटिस्फाइड करना है, कैसे आपने उनके साथ डील करना है, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, जैसे ही मैंने वहाँ पे लैंड किया फ्रेंड्स, तो आपको पता है कि लाइन लग जाती है। अच्छा, यूएस और कनाडा का ये है कि वो सारों के साथ ही क्वेश्चन करते हैं बेसिक, तो बेसिक रिक्वायरमेंट उनकी होती है। जी हाँ, जो आपको थोड़ा सा बताता चलूँ, जैसे आप अंदर जाते हैं तो आपने कोशिश करनी है कि फ़ौरन वहाँ से निकलें। बहुत सारे लोग वो पिक्चर्स लेने, वीडियोस बनाने के चक्करों में रुक जाते हैं, क्योंकि एक चीज़ मैंने आपने जो तकरीबन 25 कंट्रीज़ ट्रैवल की हैं उसमें से ये चीज़ देखी है कि भाई जितना जल्दी आप इमिग्रेशन ऑफिसर पहुंचते हैं उनका मूड काफ़ी बेहतर होता है। टाइमली आप वहाँ पे पहुँचे, लाइन से पहले जैसे ही रश होता है, आपको पता है एक केस भी ख़राब आ जाए या किसी ने थोड़ा सा इलीगल हो या वो सेटिस्फाइड ना हो तो उनके मूड ख़राब हो जाते हैं, तो वो फिर बाकियों पे भी काफ़ी इफ़ेक्ट डालते हैं। तो हमें इस चीज़ को एक तो देखना है कि आप फटाफट पहुँचे। कनाडा का एक अच्छा सिस्टम ये है कि साथ ही इमिग्रेशन से पहले वहाँ पे कंप्यूटर स्क्रीन्स लगी हुई हैं, वहाँ भी आपने जाना है, सारी इन्फॉर्मेशन आपने डालनी है कि आप कैसे आ रहे हैं, किस कंट्री से हैं, ठीक है। उसके अलावा पासपोर्ट नंबर डालना है आपने, फ़्लाइट का नंबर देना है कि कहाँ से आप आ रहे हैं, वो ऑटोमेटिक है। तो अक्सर लोगों को नहीं पता चलता, वो गलती से उधर घुस जाते हैं। ये मैं बड़ी इन्फॉर्मेटिव आपको बता रहा हूँ इन्फॉर्मेशन कि आपने डायरेक्ट वहाँ पे काउंटर्स पे जाना है। इमिग्रेशन से पहले स्क्रीन्स लगी हैं, तो हम क्योंकि पाकिस्तानी होते हैं तो हमारी इन्फॉर्मेशन थोड़ी सी वो ज़्यादा मांगता है। जो लोकल्स होते हैं वहाँ पर उन्होंने सिर्फ एंट्री करनी होती है, उसके बाद वो एग्जिट कर जाते हैं। अच्छा, जब आप ये सारे क्रेडेंशियल्स वगैरह डालेंगे तो एक स्लिप निकलती है, उस स्लिप आपका पासपोर्ट देखते हैं। तो ऑब्वियसली सबसे पहला क्वेश्चन क्या आता है उनके माइंड में? उनके माइंड में सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि भाई पर्पज़ क्या है आपका। जी हाँ, आपने पर्पज़ बताना है कि ऑब्वियसली अगर हम टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे हैं तो आपने बताना है कि जी मैं ट्रैवलिंग के लिए वहाँ पे जा रहा हूँ। अच्छा, ट्रैवलिंग के लिए जाते हैं तो वो पूछते हैं कि भाई कितने दिन का स्टे है, आपने वो बताना है, 1 वीक, 10 डेज़, 2 वीक, जितना भी है आपने वो बता देना है। और वो फिर पूछते हैं कि भाई आप कनाडा में क्या करेंगे, तो इस क्वेश्चन के जवाब में आपने बताना है कि भाई मैं टूरिज़म के लिए आया हूँ, मैं इस सिटी में, टोरंटो या मॉन्ट्रियल, जिस भी सिटी में आप जा रहे हैं तो उसके बारे में आप बताएंगे कि भाई मैंने ये एक्टिविटीज़ देखनी है। अच्छा, मैं क्योंकि मॉन्ट्रियल में गया हूँ तो मॉन्ट्रियल नॉर्मली टूरिस्ट डेस्टिनेशन नहीं होती। जब मॉन्ट्रियल पहुँचे तो उन्होंने फिर यही पूछा कि भाई आप कितने डॉलर साथ लेके आए हैं, तो वो मैंने उन्हें बता दिया। मैंने पूछा कि भाई होटल रिजर्वेशन है, मैंने कहा जी है। अच्छा, मैंने ये किया था कि सॉफ्ट फॉर्म में भी रखा हुआ था और हार्ड कॉपी में भी। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मुझे बता देंगे सॉफ्ट में दिखाऊं या हार्ड में। उन्होंने कहा जी वट एवर ईजी फॉर यू। तो मैंने हार्ड कॉपी निकालना बेहतर समझा। अच्छा, हार्ड कॉपी के पीछे क्या साइंस है, हालांकि मैंने आज तक अभी ट्रैवलिंग के अंदर हार्ड कॉपी नहीं लेके गया, यूएस और कनाडा के लिए स्पेशली लेके गया हूँ, क्योंकि आपको पता है इनके काफ़ी थोरली एक तो इंटरव्यू होते हैं। उसकी रीज़न यही है कि आपने सारे
प्लान दिखाना होता है, सारी रिजर्वेशंस दिखानी होती है। तो आपको पता है कि आप ऑब्वियसली इतनी लंबी फ़्लाइट है, थके होते हैं, फिर एक प्रेशर ये इंटरव्यू का, तो आपका वो मोबाइल पे खोलते हैं, कभी ओपन होती नहीं होती, तो वो थोड़ा सा बंदा प्रेशर में आ जाते हैं। ऑब्वियसली हो जाता है कि आपको पता है कि यार हम पाकिस्तान से अनफॉर्चुनेटली तो कुछ भी हो सकता है हमारे साथ, थोड़ा सा बंदा पजल होता, टाइम लगता है। तो वो जो ऑफिसर है वो माइंड में इंटेरोगेशन क्वेश्चंस आ जाते हैं कि भाई पता नहीं ये कौन बंदा है, ठीक है। तो आप पैनिक बिल्कुल भी नहीं करने, मैं आपको एडवाइस करूंगा हार्ड कॉपीज लेके जाएं। तो भाई रिटर्न टिकट दिखाएं, रिटर्न टिकट ऑब्वियसली आपकी होती है तो आप उन्हें दिखाते हैं। अच्छा, हमेशा आपने, मेरा ख्याल है कि आप सारे लोग जो ट्रैवल करते हैं या जो नहीं करते, रिटर्न टिकट बहुत ज़रूरी होती है टूरिस्ट वीज़ा के लिए, और वो कंफर्म होनी चाहिए। अक्सर लोग फेक बना लेते हैं, या सिंगल जिन्होंने स्किप होना होता है वो सिंगल टिकट बना लेते हैं। अब वो उन लोगों को हमने भी इतना अक्लमंद कर दिया, वो रियल टाइम उसको चेक करवाते हैं कि क्योंकि याटा का सिस्टम उनके पास होता है, वो उन्होंने कमांड देनी है कि यार इसकी बुकिंग कंफर्म है कि नहीं है, और वैसे भी वो गेज कर लेते हैं आपकी बॉडी लैंग्वेज से। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको फ्रेंड्स बताऊंगी, ये ऑफिसर्स हाईली ट्रेंड होते हैं, इनकी साइकोलॉजिकली काफ़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि यार ये बंदा अगर बात कर रहा है, मेरे से कितना आई कांटेक्ट है, राइट साइड पे तो नहीं देख रहे, लेफ्ट साइड पे तो नहीं देख रहे, इन सारी चीज़ों के मतलब होते हैं, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से गेज कर लेते हैं। ऑब्वियसली इतने शॉर्ट नोटिस में वो आपकी बुकिंग्स वगैरह कंफर्म नहीं करते कि होटल की देखो, फ्लाइट की देखो, वो आपकी बॉडी लैंग्वेज से ज़्यादा गेज करते हैं, ठीक है। उसके बाद उन्होंने बताया कि अच्छा कि आपको और कनाडा के बारे में क्या पता है। मैंने उन्हें बता दिया कि लाइक जो उनका नेशनल फूड है भाई ये, और उन्होंने पूछा कि इस टाइम पे क्यों आ रहे हैं, तो मैंने उन्हें बताया कि आगे विंटर्स आ जानी थी, हार्श विंटर्स हो जानी थी, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाना, तो मेरे ऑफिस की वेकेशंस ये थी। तो फ्रेंड, तो ये सिर्फ उन्होंने क्वेश्चंस पूछे। अच्छा, उन्होंने किसी किस्म का वो डिटेन, या जिस तरह वो डिटेन सेंटर में भेज देते हैं कुछ देर के लिए, मेरे साथ एटलीस्ट नहीं हुआ। वहाँ पे मेरे साथ कुछ और भी थे जो देसी भाई, तो उनको मैं देख रहा था कि लाइक पुलिस वालों ने फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ले गए थे। आई डोंट नो, मेरे साथ वैसे ये बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने जेनेरिक ये 6-7 सवाल पूछे, लेकिन वो फिर बाद में उन लोगों से बात हुई तो उन्होंने पूछा कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर उन्हें लग रहा था, क्योंकि आपने, मैं आपको बताऊं, कॉन्फिडेंस के साथ जवाब देना कि जो भी है सच जब बंदा बोलता है, झूठ नहीं बोलता है, तो आप में एक वैसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। हालांकि टू बी ऑनेस्ट मेरी भी पहले ब्लास्ट हो रही थी, कंफ्यूज था मैं कि पता नहीं क्या होता है, क्योंकि आपको बताया है कि वो फ्लाइट इतनी लंबी, हैक्टिक सफ़र, वैसे ही मेंटल स्टेट में नहीं होता है, और अगर थोड़ा से भी आउट ऑफ सिलेबस आपको क्वेश्चन आ गया, आई मीन जिसकी आपने तैयारी नहीं की, अनसर्टन आ जाता है या किसी स्पेसिफिक चीज़ के बारे में पूछ लेते तो ऑब्वियसली आप पैनिक कर जाते हैं। तो मेरा ख्याल है वो जो आंसर नहीं देते तो उनको वो डिटेन सेंटर में तो साइड पे बिठा लेते हैं, फिर वो पीछे से बैकग्राउंड चेक करवाते हैं, उसकी पूरी क्यूरी होती है, फिर सारा डाटा भी देखा जाता है। तो मेरे साथ अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने कहा जी यू कैन गो। तो मैंने उन्हें पूछा भाई कहाँ पे, तो कहते हैं वेलकम टू द कनाडा। तो सारा मेरा ये प्रोसेस है फ्रेंड्स। कुछ लोगों के साथ या शायद इससे भी कम क्वेश्चंस पूछते हो या इससे ज़्यादा भी पूछते हो, इट डिपेंड्स केस टू केस। लेकिन एक चीज़ आपको मैं बताता चलूँ कि कोशिश करें टाइमली पहुँचे। सबसे पहले जैसे ही फ़्लाइट आपके रुके और फटाफट निकलने की करें, ठीक है। इमिग्रेशन काउंटर की तरफ भागें, वो फॉर्म फिल करें। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता, जो पहले भी गए हैं वो फिर लेट हो जाते हैं। तो स्टार्ट के अंदर उन्होंने स्पीड मारनी होती है तो वो जल्दी करते हैं, उनके मूड्स काफ़ी अच्छे होते हैं। मैं आपको कहूँगा हार्ड फॉर्म में लेके जाएं, सॉफ्ट में भी लेके जाएं, लेकिन हार्ड में ज़रूर लेके जाएं। जो भी आपका डाउट, इतना बड़ा प्लंदा ना लेके जाएं। जो भी आपकी होटल की रिजर्वेशन हो, सिर्फ होटल की बुकिंग्स हो आपकी, और आपको नाम भी पता होना चाहिए। जी हाँ। अच्छा, उसमें उन्होंने ये भी पूछा था कि यार इसका एड्रेस बताएं आप। एक होटल का सिर्फ पूछा था, तो मुझे याद है कि फलाना जो रोड है, क्वींस रोड है, उसका ये नंबर है। तो एड्रेस आपको खुद भी पता हो, ऑल्दो बुकिंग्स के ऊपर लिखा होता है, वो जस्ट दे वांट टू मेक श्योर कि यार इसके वाकई इसने खुद बुकिंग करवाई है, इसको पता भी है कि नहीं। तो फ्रेंड, ये था मेरा सारा एक्सपीरियंस कनाडा का। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर मेंशन करें, मैं आपको उस पर आंसर करूंगा। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक कीजिए, चैनल मेरे को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।